नमस्कार दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम एसबीआई के नाम से जानते हैं, इसने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए है। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो 27 अप्रैल 2021 से इसका आवेदन प्रारंभ हो चुका है और 17 मई 2021 तक इसका आवेदन अंतिम तिथि तक लिया जाएगा। अब इसके बीच में आप आवेदन ज़रूर कर लें। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो 700 रुपये के करीब आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा। एससी, एसटी, पीएच के लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं रखी गई है। कुल पद की बात करें तो कुल 5000 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एंड आपका जो एग्ज़ाम होने वाला, जब का सिलेक्शन होने वाला है, वो 2 लेवल के एग्ज़ाम के बाद होगा। सबसे पहला एग्ज़ाम जो होगा उसे हम प्रीलिम्स बोलेंगे एंड जो सेकंड एग्ज़ाम होगा इसे हम मेंस बोलेंगे। जो प्रीलिम्स होने वाला है वो जून 2021 में होने वाला है। जब आपका मेंस होने वाला है वो 31 जुलाई 2021 को निर्धारित किया गया है। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा। अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पर अगर वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो किस स्टेट से इस स्टेट के किस सर्किल से कितने पोस्ट हैं और उसके लिए क्या लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत होगी आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर वैकेंसीज़ के बारे में भी देख सकते हैं। मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते चलिएगा। इसके आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपको दिया जाएगा एंड एज में आपको रिलैक्सेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप साइंस से हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या फिर आर्ट ग्रेजुएट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, या तो आप ग्रेजुएशन पास हो चुके हों या तो आप अपियरिंग में हों। अपियरिंग यानी लास्ट ईयर अपियरिंग या फिर लास्ट सेमेस्टर अपियरिंग अगर आप हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा फ़ायदा होने वाला है लोगों के लिए जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एज क्राइटेरिया की, तो आपकी उम्र 1 अप्रैल 2021 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। फॉर्म भरते समय कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 28 ईयर्स तक होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जन्म 2 अप्रैल 1993 से लेके 1 अप्रैल 2001 के बीच में होना चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC हैं तो 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन है। अगर आप PWD जनरल EWS में आते हैं तो 10 वर्ष है। PWD SC ST में आते हैं तो 15 वर्ष है एंड PWD OBC में आते हैं तो 13 वर्ष एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन एंड डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला एग्ज़ाम होगा जिसे हम प्रीलिम्स बोलेंगे, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। एंड इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 आवर्स का टाइम होगा, यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है बेसिकली 3 सब्जेक्ट पे बेस्ड होगा। सबसे पहला सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज है, सेकेंड सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड थर्ड सब्जेक्ट है यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी। जो इंग्लिश लैंग्वेज है 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का होगा, 20 मिनट में सॉल्व करना होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स का होगा, 20 मिनट में सॉल्व करना होगा। एंड रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स का होगा एंड 20 मिनट में सॉल्व करना होगा। सबको ऐड करने के बाद 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड 1 आवर्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है तो यहाँ पर आपका जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अच्छा खासा पहले जांच पड़ताल होगा। आपका बायोमेट्रिक होगा, आपका आई स्कैन किया जाएगा, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, तो आपको एंट्री मिल पाएगी। ठीक है, अब बात आती है मेन्स एग्ज़ाम की। तो यहाँ पर जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो भी ऑनलाइन होने वाला है। इसमें कुल 4 सेक्शन होंगे, जैसे कि सबसे पहला होगा जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा, 35 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश, 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का होगा, 35 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा एंड 45 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। एंड लास्ट है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का होगा एंड 45 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद 190 क्वेश्चन हो रहे हैं, 200 मार्क्स के हो रहे हैं, 240 मिनट का आपके पास टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो अब बात आती है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कितनी सैलरी वगैरह आपको मिलेगी। तो आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग होगी वो लगभग 19,900 से लेके होगी, जो कि लगभग 50,000 के करीब तक
यहाँ पर दी गई, मेंशन की गई है। अब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो इनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पैन कार्ड देख सकते हैं, आधार कार्ड देख सकते हैं, पासपोर्ट देख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हैं, वोटर ID कार्ड देख सकते हैं, बैंक पासबुक। इनमें से कोई भी अगर आपके पास है डॉक्यूमेंट, तो आप इजीली एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, जय हिंद।